अभ्यास 545 84 शब्द प्रति मिनट। यस, इन्हीं कारणों से भाजपा 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ को कभी सामान्य मुख्यमंत्री के रूप में न देखकर खास हैसियत से नवाजती रही। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत की तरह अब टीकों की 17% खरीद केंद्र सरकार करेगी और निजी क्षेत्र 25% टीकों की खरीद कर सकेंगे। यही नहीं, उन्होंने निजी अस्पतालों या टीकाकरण केंद्रों के लिए टीकों की कीमत के अलावा सेवा शुल्क की 150 रुपये की सीमा तय कर दी है, जिससे मनमानी वसूली पर रोक लगेगी। टीकाकरण नीति में इस बदलाव के साथ ही 80 करोड़ गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में अनाज देने के लिए नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जारी रखने का फैसला भी राहत भरा कदम है। महामारी से चौतरफा प्रयासों से ही निपटा जा सकता है, जिसमें केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों की भूमिका तो अहम है ही। नागरिक समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैं इटली के शहर में पैदा हुआ। मेरे पिता एक अकाउंटेंट थे। दादाजी से मेरा बहुत मिलना जुलना नहीं हुआ और जब मैं 6 साल का था तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद मेरे जीवन में दादाजी का बहुत अधिक प्रभाव था। आर्थिक रूप से जर्जर होने के बावजूद वह किताबों के शौकीन थे और दुनिया के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने जल्दसाजी का काम शुरू किया था। लिहाजा उनके घर में हमेशा ही जल्द लगाने के लिए आई पुरानी किताबों का ढेर लगा रहता था। 19वीं शताब्दी के लोकप्रिय उपन्यासकार के उपन्यासों के पुराने संस्करण मैंने वहीं देखे। वर्ष 1983 में दादाजी की मृत्यु हुई। लेकिन उनके पास रखी पुरानी किताबें वापस लेने के लिए जब लोग नहीं आए तो मेरे परिवार वालों ने एक बड़े बक्से में वे किताबें समेटकर रख दी। संयोग से वह बक्सा मेरे पिता के हिस्से में आया, जिसे उन्होंने स्टोर रूम में रखवा दिया। कोयला या शराब की बोतल लाने के लिए कभी कभी मैं उस कमरे में घुसता था। एक दिन मैंने वह बक्सा खोला तो बक्से में मुझे एक पत्रिका का बंडल मिला, जिसमें दुस्साहसी पर्यटकों की हैरान कर देने वाली कहानियाँ थी। इन पत्रिकाओं के जरिए मैंने न सिर्फ कहानी की दुनिया में प्रवेश किया, बल्कि छोटी उम्र में ही दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत समझने लगा। दुर्भाग्य से पत्रिकाओं का वह ऐतिहासिक बंडल मैंने खो दिया, लेकिन वर्षों के बाद पुरानी किताबों की दुकानों में जाकर मैंने
उसके अंक खरीदे विराम। क्योंकि उन पत्रिकाओं ने ही मेरे लेखक होने की जमीन तैयार की थी, लिहाजा मैं उन्हें खो नहीं सकता था विराम। दादाजी की तरह मेरे पिता जी भी किताबों के शौकीन थे विराम। लेकिन वह 13 भाई बहन थे जिनकी परवरिश करते हुए दादाजी आर्थिक परेशानियों में डूबे रहते थे विराम। ऐसे में मेरे पिता के लिए किताबें खरीद कर पढ़ना संभव नहीं था विराम। लिहाजा वह किताब की दुकान के सामने खड़े हो जाते और वहाँ से कोई किताब उठाकर पढ़ते रहते विराम। जब दुकानदार उन्हें भगा देता तो वह किसी दूसरी किताब दुकान के सामने जाकर उसी किताब का अगला हिस्सा पढ़ने लगते विराम। मैंने बचपन में पिता को इसी तरह सड़क पर घंटों किताबें पढ़ते देखा था विराम। शाम को घर लौटकर भी वह पुराने अखबार और पत्रिकाएं पलटते विराम। कभी कभी वह अपने किसी दोस्त से कोई उपन्यास उधार ले आते विराम। उस समय खुशी से उनका चेहरा दमकता रहता विराम। किताबों के प्रति इसी जुनून के कारण वह चाहते थे कि मैं लेखक बनूं विराम। मुझे उसका संतोष है कि मैंने उन्हें निराश नहीं किया विराम। वर्ष 1962 में उनकी मृत्यु हुई और उससे 3 महीने पहले मेरी पहली किताब द ओपन बुक्स प्रकाशित हुई थी विराम। कहानियों और उपन्यासों के शौकीन मेरे पिता की मेरी इस किताब में रुचि न होना स्वाभाविक था, क्योंकि यह अकादमिक मुद्दों पर थी। इसके बावजूद वह अक्सर शाम को मेरी किताब पढ़ा करते थे विराम। हालांकि यह कसक मुझे रोगी की अगर उनकी उम्र थोड़ी लंबी होती तो वह मेरे उपन्यास पढ़ सकते थे विराम। मेरी माँ चूँकि 10 साल और जिंदा रही, इसलिए उन्हें न केवल मेरी और किताबें देखने का अवसर मिला, बल्कि विदेशी विश्वविद्यालयों में व्याख्यान के लिए आने वाले आमंत्रण भी उन्हें खुश करते थे विराम। हालांकि तब वह बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उन्हें मुझ पर गर्व था विराम। माता पिता दादा दादी भी अपनी जान के मुकाबले अपने बच्चों को पहले बचाते हैं विराम। लेकिन यह भावनात्मक मसला होता है विराम। अदालतें ये कैसे तय कर सकती हैं कि परिवार में किसका जीवन कीमती है और किसका नहीं विराम। वैसे भी मिलॉर्ड, इस देश में बूढ़ों की क्या हालत है आप जानते तो होंगे ही विराम। यदि अधिक जानना हो तो हेल्पेज की रिपोर्ट ही पढ़ लीजिए विराम। अब तक तो हमेशा अदालतों के प्रगतिशील और समाज सुधारों वाले निर्णयों पर खुश होते रहे हैं विराम। पिछले 1 महीने में उनमें से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है विराम। यह विपक्षी द्रमुक की चतुर चाल है विराम। वह पुडुचेरी में केरल वाली
राजनीति चाल चल रही है विराम। हालांकि पुडुचेरी में केरल शैली की राजनीति करने के लिए कोई शरद पवार या उद्धव ठाकरे नहीं हैं विराम।